हरे आरती तेरी शिव शंकर भोले वाले। गंगा जटाओं से निकले सर्पों की गल में माला है। गंगा जटाओं से निकले सर्पों की गल में माला है। कन कन में चांद सितारों में तेरा ही रूप निराला है। कण कण में चांद सितारों में तेरा ही रूप निराला है। भक्तों की खातिर विष का प्याला पी जाने वाले। भक्तों की खातिर विष का प्याला पी जाने वाले। हम करें आरती तेरी शिव शंकर भोले वाले। हम करें आरती तेरी शिव शंकर भोले वाले। बैल की तेरी सवारी है, शंकर की महिमा प्यारी है। बैल की तेरी सवारी है, शंकर की महिमा न्यारी है। बैल की तेरी सवारी है, शंकर की महिमा प्यारी है। बैल की तेरी सवारी है, शंकर की महिमा न्यारी है। गौरापति कहलाते हो, सूरत बड़ी ही प्यारी है। गौरापति कहलाते हो, सूरत बड़ी ही प्यारी है। उसे कभी कभी ना आए जो तेरा ध्यान लगाए। उसे कमी कभी ना आए जो तेरा ध्यान लगाए। हम करें आरती तेरी शिव शंकर भोले वाले। हम करें आरती तेरी शिव शंकर भोले वाले। अपनी शरण में ले लो तुम, चरणों में तेरे आए हम। अपनी शरण में ले लो तुम, चरणों में तेरे आए हम। अपनी शरण में ले लो तुम, चरणों में तेरे आए हम। अपनी शरण में ले लो तुम, चरणों में तेरे आए हम।
शंकर हमें दो वर ऐसा तेरा ही ध्यान लगाए हम। शंकर हमें दो वर ऐसा तेरा ही ध्यान लगाए हम। शंकर हमें दो वर ऐसा तेरा ही ध्यान लगाए हम। शंकर हमें दो वर ऐसा तेरा ही ध्यान लगाए हम। दलगीर करे विनती हम कैलाशपति मतवाले। दलगीर करे विनती हम कैलाशपति मतवाले। हम करें आरती तेरी शिव शंकर बोले वाले। हम करें आरती तेरी शिव शंकर भोले वाले। महादेव शिव शंभो डमरू के बजाने वाले। हम करें आरती शिव शंकर भोले भाले। गई है फुट किस्मत मुझ कर्मों की मारी की। बताऊं क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की। खुद ही बर्बाद करते हो मुझे फिर पूछते हो आकर। बताऊं क्या वजह है इस तुम्हारी ओह पुजारी की। रानी, क्या किसी ने कुछ कह दिया है? क्या कुछ करवे वचन? या तुमको किसी की बात सहन नहीं हुई? पड़ गई आराम के समान में। क्या कोई आई कभी तेरी शान में? मत सुनो मन की विधा जिसकी चिकित्सा नहीं कर सके इंतजार जिसका वो ऐसा है नहीं। क्या कहूँ और कैसे कहूँ कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन काम है। क्या कहा? कठिन काम है? प्यारी, क्या तुम्हारा कहा करना मेरे लिए कठिन है? कौन है हमने जिसे तुझसे अधिक चाह है? काट के बलिदान कर दूं तेरी अगर इच्छा है। महाराज आप ठीक कहते हैं लेकिन
इसमें बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है राजन बाप। कहने और करने में कह देते हैं कि मरता हूं, लेकिन मुश्किल है मरने में। रानी सुनी जाती नहीं प्यारी, ये मुझसे सिसकियां तेरी, वही करने को हूं तैयार जो कह दे जुबान तेरी। देखिए महाराज, कहीं आप जुबान से मुकर मत जाना। सदे आने पर ही होती है हकीकत प्रेम होने की, कसौटी पर ही होती है मैल परखने सोने की। रानी परख लो, मेरे प्रेम की परीक्षा को परख लो। अभी तन मन हवन अपना तेरे एक प्रेम पे मारूं, छुपा लूं जिसको देने से है क्या संसार में प्यारा। तेरी जग में किसी वस्तु से ममता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता खो नहीं सकती। मालूम है राम पर इतराज तुम्हारा है, राम प्राण आपके आंखों का सितारा। चिंता जनी है आपको इस मेरे काम की, खा जाओ सामने मेरे सौगंध राम की। रानी ये तुम्हारा विचार मिथ्या है क्या? क्या तुम समझती हो मेरा झूठा व्यवहार है? नहीं रानी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दिशाएं देखती हैं, देखते हैं महल सारे, यही आकाश पर्वत साक्षी है, चांद और तारे। कहा एक बार जवाब दिन मेरा वही वचन होगा, कसम है राम की नहीं मिथ्या मेरा कथन होगा। धन्य हो आप महाराज, धन्य हो महाराज। तो फिर सुनिए, जिस समय आप इंद्र की ओर से संबासुर के साथ युद्ध पे गए थे, तो आपके रथ का पहिया टूट गया था, और उस समय मैंने आपकी जान बचाई थी राजन। तो फिर आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। हाँ हाँ रानी, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है। तो राजन बस आज मुझे वो 2 वरदान दे दीजिए। बस इतनी सी बात के लिए इतना आडंबर? रानी वो वक्त तो तुम्हारी अमानत थी, तुम मुझसे
जब मर्जी ले सकती थी। मांगो रानी मांगो। आज दशरथ बहुत खुश है, मेरे बेटे राम को राज तिलक हो रहा है। तो सुनिए राजन, कहीं फिर से मुकर मत जाना। क्या कह रही हो रानी? क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं रहा? तो फिर सुनिए महाराज, विचलित हो जाना नहीं, रखना एक जुबान। आज मुझे मंजूर है, ले ले दो वरदान। समझूंगी तब मैं कि आप सच्चे हो, जब मुझको ये वरदान मिले। वंचित हो राज भरत को, कह राज तिलक सम्मान मिले। जो वस्त्र है साधु संतों के, वे राम करता रंग भंग पर। त्याग हो 14 वर्षों को, विश्राम करे वन में जाकर। बस यही है दो वरदान मेरे। उसका सब बिचारा है, पूरे कर तो अच्छा है, नहीं तो उपकार तुम्हारा है। अरे रानी, ये तूने क्या मांग लिया? मैं भरत को रास्ते देता हूँ, पर राम को वन नहीं भेज पाऊंगा रानी। अरे मेरे बाबा, मुझे सच बता, तेरा राम से क्या प्यार है? क्या भरत बेटा बहुत है? क्या रामचंद्र गैर है? जहाँ राम दिल का सरूर है, वही भरत आंखों का नूर है। हाँ, इतनी बात जरूर है। ये पास है, वो दूर है। मुझे दोनों एक समान है। दशरथ के दोनों प्राण है, एक जिस्म है, एक जान है। यही जहन उनके बगैर है। देखकर जगह मत प्रहार ले, तरह मेरी चाल ले। हाथ छोड़ कहना मान ले, इसमें सभी की खैर है। रानी, रानी, सब नष्ट हो जाएगा। क्या हाथ तेरे फिर आएगा? तुझे खुद ना चिन्ह पाएगा। तेरा काफी खूब जहर है। क्यों मुक्त वक्त खपा रहे? मुझको न यह मंजूर है। हाँ, अपनी कसम तोड़ दो, किसने किया मजबूर है? या आप मुझको बना रहे? क्या समझ आप दिखा रहे? क्यों जान मेरी खा रहे? सीना तो कर दिया चूर है, कहे हरते आज मरे। सब दुनिया से कुछ करे, बेशक कुएं
पड़े, सभी इसमें क्या कसूर है। सूरज इधर से उधर चढ़े, चूल्हे में तेरा कुल पड़े, लेकिन के कहीं न कभी मुड़े, कीड़ों की हद मशहूर है। लो महाराज, होश क्यों उड़े जाते हैं, कहाँ गई रघुकुल की मर्यादा, तिलक की याद आखिर मिट गई, क्या हरिश्चंद्र को भूल गए, नहीं शक्ति थी जो वरदान देने की और दिलाने की, बड़ी थी फिकर राम की, सौगंध खाने की। धिक्कार है, धिक्कार है रानी, हे पापी स्त्री, तुझे धिक्कार है। पाप में डूबा हुआ जीवन तेरा धिक्कार है। अपना धिक्कार है, धिक्कार है। हाँ, धिक्कार है। वचन पूरा करने का जो समय आया, तो धिक्कार है, तो धिक्कार है। महाराज, वचन पूरा करने के लिए आखिर जिगर कलेजा ही चाहिए। आज खुदा इतना भयंकर रूप, इतना भयंकर रूप क्यों धारण कर रही है। कुछ न दहशत में तरस का, आखिर तू मेरी नार है, गहर बन के क्यों मुझको खाने के लिए तैयार है। रानी, रानी, आज दशरथ से भीख मांगता है रानी, मेरा प्राण ले ले रानी, मेरे नाम को मुझसे दूर मत करो। नहीं, कदापि नहीं। आज तो यही ही होगा। जब रामपन को जाएंगे, जब राजा दशरथ आज कैकेयी की चिता जलाएगा, दूर देकर चार उगलने वाली नागिन, आखिर तेरा राम से क्या बैर है। वह तो तुझे सबसे अधिक प्रिय है रानी। इस वंश के अविनाश में केवल दो पल की देर है। रघुकुल का दीपक बुझ चला, बस राज्य में अंधेर है। जिस नारी ने सुंदर कामनी गाती थी मंगल रागनी, उस घर में पापनी शमशान जैसा ढेर है। जीवन की रागनी में धारा करा, वह छिप गया तो फिर अंधेरी अंधेर है। बस बस, अब आप रहने ही दीजिए। मैं आपकी चाल में नहीं आऊंगी। कुल कलंकनी
जानकी मंत्री जी, जी महारानी। मंत्री जी, आप महलों से राज्य तिलक की कार्रवाई को रुकवा दीजिए। बहुत अच्छा। पर महाराज को क्या हो गया है? मंत्री जी, महाराज थकावट से थक गए हैं, इसलिए विश्राम कर रहे हैं। आप बेटा राम को यहाँ ले आए। जैसी आज्ञा हो महारानी जी। पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। पिताजी, आपका सेवक उपस्थित है, कहिए मेरे लिए क्या क्या है। पिताजी, आज है आपकी कैसी दशा है? कभी आंसू निकलते हैं, ठंडी आहें निकलती हैं, कभी होंठ हिलते हैं, कभी आंखें बिखरती हैं। पिताजी, आप बोलते क्यों नहीं? क्या कोई महान दुख है? बेटा राम, तुम्हारे पिताजी को कुछ मन में दुख है। माताजी, आप शीघ्र बताएं। बेटा, महाराज ने मुझे दो वरदान दिए थे। एक में भरत को राज तिलक और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। अहो भाग्य, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें इतना दुख मनाने की क्या बात है? पिताजी इतने व्याकुल क्यों हैं? बार बार सौगंध है, तुझको मेरी मात ठीक ठीक हमसे कहो, क्या गुजरी बात। बेटा, मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे पिता ने जब तुम्हारे वनवास जाने का नाम सुना, जब से इन्होंने बात मन में लगा ली है। अब अधिक देर मत लगाओ और शीघ्र वनों को चले जाओ, वरना इनको और दुख कलेश होगा। जैसी आज्ञा माताजी। पिताजी प्रणाम। बेटा राम, बेटा राम, पिताजी की शादी पर निकली और दिन में आग चलती है।
बड़ा सर पर पहाड़ है और आपसे खरीदा उछलती है। मेरी आंखों की दुनिया में अंधेरा छाया है। मेरे आवाज घर को आए, इस दुष्टा ने मिटाया है। शांत पिताजी, शांत। तेरी छाया मेरी माया, तेरा दर्शन मेरा जीवन, तेरी ज्योति मेरी आंखें, तेरा यौवन मेरा चिंतन। दिखाई कुछ नहीं देता मुझे, कुछ जंगल भर में तेरे चंदन मुख से उजाला था घर में। पिताजी, आप शोक को छोड़ दीजिए और मुझे प्रसन्न चित्त से आज्ञा दीजिए। मैं आपके वचन को निभाऊंगा। अच्छा परमात्मा, पूरी दृष्टि से देखे सब संसार जीवन को, गिरे गिरे आकाश से बिजली, चढ़ा दे राज के धन को। महीने चाहे हो जाए चल के दर्शन को, पर राम राम मुझको छोड़ दो, न जाए मन को। नहीं बेटा राम, बेटा राम, आप जल्दी जाओ, अब अधिक देर मत लगाओ। जैसी आज्ञा माता जी। नहीं बेटा, मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, बातें बेटा नहीं पता माता जान नहीं। जी, माता जी, धैर्य से काम लीजिए माता जी। तूने की जो तैयारी बन की वो छतरा की कर नहीं। दे दे राज खुशी से उसको, घटती तेरी कोई शान नहीं। वो भी बेटा तू भी बेटा, घटती कोई शान नहीं। बेटा, ये तुम कैसी बातें करते हो बेटा? माता जी, पिताजी ने माता के कई को 2 वरदान दिए थे, जिसमें पहले वर में भरत के लिए राज और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है। नहीं नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी जाकर महाराज से बात करती हूँ। नहीं नहीं माता जी, नहीं। महाराज ने जो वचन दिया है उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि वह हम दोनों के महाराज हैं। इसीलिए
हमें उनकी आज्ञा मानना धर्म है। 14 वर्ष बीतने के पश्चात मैं आपके चरणों में हाजिर हो जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं माताजी, आप मुझे जल्दी ही जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, तो मैं बेटी सीता को क्या कहूंगी और उसके लिए क्या करूं? चलाना के चले रहा बस। वह बेगानी अमानत है। छोड़ दे। कोई बात नहीं माताजी। ऊपर कर दो बस, ये ना दिखे। तो बेटा, मैं सीता को बुलाती हूँ। बेटा सीता, बेटी सीता, चिरंजीव रहो बेटी। कहिए माता जी, मेरे लिए क्या आदेश है? बताओ बेटा, मुझसे नहीं कहा जाएगा बेटा। कहिए प्राणनाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सीते, मैं अपने पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनवास को जा रहा हूं। तुम माता का ध्यान रखना। नहीं नहीं प्राणनाथ, मैं भी आप ही के साथ चलूंगी, क्योंकि जब मैं मिथिला से आई थी तब मेरी माता ने मुझे कहा था कि जहां तुम्हारे प्रभु होंगे वही तुम्हारी अयोध्या होगी। नहीं स्वामी, मैं आप ही के साथ चलूंगी। जब सुख में रही हूँ तो सुख में कैसे रहूंगी? अच्छा प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु, लक्ष्मण भैया को आप आदेश दें कि वो माता जी का ध्यान रखें। ठीक है प्रिय। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। कहिए माता जी, मेरे लिए क्या आदेश है? प्यारे लक्ष्मण, मैं पिताजी के कहने से 14 वर्षों के लिए वनों को जा रहा हूँ। पर भैया, आपका तो राष्ट्र होने वाला है। नहीं लक्ष्मण, राज तिलक भरत को होगा और मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला है। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जिसको राज्य चाहिए पहले लक्ष्मण से उसको युद्ध करना पड़ेगा। मैं अयोध्या में ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। मैं अभी भरत का वध कर दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, जरा धैर्य से काम लो। भरत तो ननिहाल में है, उसको तो इस बात का पता तक नहीं है।
यह फैसला हमारे पिताजी का है। नहीं भैया, मैं इस फैसले को कदापि नहीं मानता। लक्ष्मण, क्या तुम पिताजी से युद्ध करोगे? प्यारे, वो हमारे महाराज हैं, उनके वचनों को पूरा करना हम सबका धर्म है। इसलिए तुम बस माताजी का और राज्य का ध्यान रखना, भरत का राजकाट में ध्यान बटाना। नहीं भैया, नहीं, मैं इस अयोध्या में नहीं रह सकता। वही मेरी अयोध्या है जहां मेरे भाई राम जाएंगे। मैं यहां नहीं रहूंगा। आप अगर मुझे साथ ना लेकर गए तो लक्ष्मण यही प्राण त्याग देगा। नहीं लक्ष्मण, इतनी जिद करना ठीक नहीं है। तुम पिताजी का और राज्य का ध्यान रखो। नहीं भ्राता जी, मुझे सुमित्रा माता के दूध की कसम, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। नहीं, यही अपना प्राण त्याग दूंगा। कितने शाबाश बेटा, शाबाश। जा मोटर तूने में ले मेरे दूध की लाज रख ली। एक बात का ध्यान रखना, अपने भैया का पूरी तरह ध्यान रखना और माता की सेवा करना। जैसी आज्ञा माता जी। गेट फटाफट है। यार भाई नमकीन मैं चार लेनी छाड़ दे यार। तो जा रहे हो, लेकिन के शाही वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा। वनों में जाकर सन्यासी वस्त्र धारण करो। यार भाई नमकीन मंगा ला। ये ले जाओ वस्त्र। नमकीन मंगा ला। हाँ हाँ माता जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। और सीता देवी चीकू यार भाई तुम भी इनके साथ बदल देना। 10 रुपए की मिर्चा ना बोलियो। हल्की हल्की बोल 10 रुपए की मूंगफली हल्की हल्की मिर्चा बोल मिर्चा ना बोल। ये नहीं हो सकता। सीता प्रभु राम की अर्धांगिनी है और मित्रान देश की बेटी है। तुमने वनवास राम को दिया है, सीता को नहीं। इसलिए सीता शाही वस्त्र में ही जाएगी। शाही वस्त्र में ही चक्र में जाएगी। जैसी आज्ञा। ये कौन? राम, लक्ष्मण और सीता? नहीं नहीं, सुमंत जी, मरेगा सुमंत जी, आप राम के साथ जाए और तीनों को गंगा के किनारे से घुमाकर वापस ले आए। इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसी आज्ञा महाराज। राम, जल्दी से जाओ।
इतना विलंब मत करो।